नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करेंगे। उत्तरकाशी में भारी बारिश के से तबाही का मंजर देखने को लगातार मिल रहा है। 50 लोग मलबे में दबे होने की आशंका है। बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। उत्तरकाशी में अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट है। लगातार बारिश की वजह से ऑपरेशन प्रभावित हो रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर असर पड़ रहा है। मलबे में 50 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। धराली के पास भागीरथी नदी पर पुल टूटा है। धराली हाईवे पर 3 जगहों पर त्रासदी सा मंजर देखने को मिल रहा है। एक शव बरामद किया गया। अब तक 4 लोगों की जान गई है, इस तरह की खबर सामने आई है। 10 जवानों समेत 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। 130 से ज्यादा लोगों को अभी तक बचाया गया है। रेस्क्यू अभी भी लगातार जारी है। गंगोत्री हाईवे पर नदी पर बना पुल बह गया है। राहत और बचाव टीमें फंसी हुई हैं। बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। तो बड़ी अपडेट आपके साथ में साझा कर रहे हैं। बड़ी तस्वीरें हैं ये। कल का दिन उत्तराखंड के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था, जिसके बाद से उत्तराखंड लगातार तबाही का मंजर देख रहा है। कई लोग लापता हैं, जिनकी तादाद 50 से ज्यादा बताई जा रही है। तो इस बीच बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर दें। उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन पर सीएम धामी की बैठक हुई है। अधिकारियों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिशा निर्देश दिए हैं। बिजली संचार व्यवस्था बहाल करने के आदेश दिए गए। धराली हर्षल आपदा क्षेत्र का जायजा ले रहे हैं सीएम। दो दिन उत्तरकाशी में ही कैंप करेंगे सीएम धामी। धराली में राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। इस बीच बिजली लाइनों को ठीक करने का काम भी किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बीच ये भी कहा कि हमारी सभी एजेंसियां काम पर लगी हुई हैं। हम नजर हर हरकत पर बनाए हुए हैं। हमारे लिए एक एक जान कीमती है, एक एक व्यक्ति कीमती है। जो हमारा कल धराली की आपदा आई है, उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहां पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। आईटीबीपी भी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार खोजबीन जारी है। रास्ते में चूंकि काफ़ी ज़्यादा मौसम खराब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसके कारण से वहाँ पर पहुँचना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी एजेंसियाँ, सभी लोग जो वहाँ पर पहुँच गए हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं। हमने राज्य के स्तर पर भी 10 डिप्टी एसपी, 3 एसपी और लगभग 160 पुलिसकर्मी भी इस काम में लगाए हैं, जो राहत और बचाव के काम को करेंगे। इसी प्रकार से आपदा राहत का जो परिचालन केंद्र है देहरादून का, वो 24 घंटे काम कर रहा है, 24 घंटे समन्वय बना रहा है। वहाँ से 3 वरिष्ठ अधिकारी भी इस आपदा के लिए डिप्यूट किए गए हैं, जो यहाँ पर पहले अपनी सेवा देकर गए हैं डीएम के रूप में या अन्य किसी जिम्मेदारी पर यहाँ पर रहे हैं। गृह सचिव श्री शैलेश बगोली को पूरे 24 घंटे के लिए आपदा परिचालन केंद्र का वहाँ पर समन्वय का काम उनके पास है। वो सभी से बात कर रहे हैं, सभी एजेंसियों से, सभी प्रकार की आपदा प्रबंधन जो हमारा डिपार्टमेंट है, वो सभी प्रकार के जो नए इक्विपमेंट्स हैं उनको उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। सेना के हेलीकॉप्टर भी तैनात हैं। जैसे ही ये जो मौसम ठीक होता है,
तो वो सेना के हेलीकॉप्टरों से भी रेस्क्यू अभियान किया जाएगा। भोजन पैकेट इत्यादि बनाए गए हैं, भोजन सामग्री की कमी न हो, डॉक्टरों की टीम भी बनाई गई है। इसके साथ साथ खाद्य विभाग भी पूरी तरह से एक्टिवेट है। बिजली की जो सप्लाई है, कल पूरी तरह से वो लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई थी। बिजली को फिर से रिस्टोर करने का काम तेजी से चल रहा है, नई केबल डालकर, क्योंकि मौसम बड़ी चुनौती वहाँ पर बना हुआ है। जल्दी ही जो है बिजली चालू हो जाएगी, तो वहाँ पर जो अभी टावर काम नहीं कर पा रहा है, मोबाइल इत्यादि उस टावर से नहीं कट पा रहे। मैंने वहाँ के 3-4 ग्रामीणों से बात की है, वहाँ के जिला पंचायत सदस्य हैं, अन्य लोग हैं। उन्होंने बताया है कि वो सभी से संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा हर संभव प्रयास है कि सभी को जो है सुरक्षित निकाला जाए। एक एक जान हमारे लिए बहुत कीमती है। मेरा धराली गांव फिर से जो है, धराली नगर फिर से जो है अच्छी स्थिति में आए, सभी व्यवस्थाएं वहां पर फिर से व्यवस्थित हों, उसका हम प्रयास कर रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं। कल भी उन्होंने हर संभव मदद का, सहायता का और आज भी पूरी जानकारी ली है और उनके स्तर से लगातार सभी भारत की एजेंसियों को हमारे यहाँ के लिए हर संभव सहायता के लिए। उत्तरकाशी पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। धौराली बाजार हर्षल का हवाई सर्वेक्षण भी सीएम ने खुद किया है। आपदा से हुई क्षति का हवाई सर्वेक्षण करते नजर आए। प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य जारी। धौराली में आईटीबीपी, सेना और एसडीआरएफ मौजूद है। उत्तरकाशी में राहत बचाव का काम तेजी से किया जा रहा है। सीएम धामी ने हादसे वाली जगह का जायजा लिया, तबाही से हुए नुकसान का जायजा लिया है। सीएम धामी ने हवाई सर्वेक्षण किया है। पूरा क्षेत्र किस तरह से आपदा से प्रभावित हुआ है, किस लेवल पर नुकसान हुआ है, इस बात का आकलन सीएम धामी ने खुद किया है। तो तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं। आपको देखने के बाद ये लग रहा होगा कि ये कोई नदी का रास्ता है और शायद नीचे नदी बह रही है, पर नहीं, ये गाद है, ये मलबा है जो नदी के साथ नीचे आया और पूरी बसी बसाई बस्ती को उजाड़ता हुआ आगे बढ़ गया। उत्तराखंड में मौसम विभाग की चेतावनी भी जारी हो गई है। भारी बारिश को लेकर के कई जिलों में चेतावनी जारी की गई है। उधम सिंह नगर के कई जिलों में तेज बारिश की आशंका जताई जा रही है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में भारी बारिश। तेज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी स्कूल बंद किए गए। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी छुट्टी घोषित कर दी गई है, अवकाश घोषित कर दिया गया है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए ये तमाम अहम फैसले लिए गए। उत्तराखंड के कई जनपदों में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। इस अलर्ट के मद्देनजर सरकार ने हरिद्वार, चंपावत, टिहरी, पौड़ी, उधम सिंह नगर और नैनीताल जैसे जनपदों में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश जारी किया है। जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आदेश का उल्लंघन करने वाले स्कूलों और केंद्रों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि 4 अगस्त से 10 अगस्त तक उत्तराखंड के कई जनपदों में औसत से ज्यादा बारिश होने की आशंका है। इस बीच मदन सिंह ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। मदन सिंह का रुख करेंगे। मदन, मैं आपसे समझना चाहती हूं, बताइए किस तरीके से तमाम हालात बने हुए हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने आज भी सतर्क रहने के लिए कहा है, जिसके चलते प्रशासन ने कुछ आदेश भी पारित किए हैं।
हाँ जी, निश्चित तौर पे जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई है उत्तराखंड में, अभी भी मौसम की स्थिति ऐसे ही बनी हुई है, और जिस तरीके की आपदा यहाँ पर आई है उसके मद्देनजर भी, और उसके साथ ही जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है, उत्तराखंड के 9 जिलों में आज भी अलर्ट जारी है, और भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो उसी के मद्देनजर आज जो स्कूलों में छुट्टी की गई है, लगभग 6 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर छुट्टी घोषित की गई है, और सीधे तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी स्कूल या किसी भी तरीके की कोई कोताही ना बरते, क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरीके की परिस्थितियां बन गई है उसके मद्देनजर जो है स्कूलों को सीधे तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि छुट्टी रहेगी, और किसी भी तरीके से स्कूल कोई संचालित नहीं करेगा, क्योंकि 9 जिलों में ये अलर्ट जारी किया गया है, और निरंतर बारिश हो भी रही है। सभी जिलों में बारिश हो रही है, और खासतौर पर उत्तरकाशी जिले में जहां पर की इतनी बड़ी आपदा आई है, इतनी बड़ी त्रस्ती वहां पर हुई है, वहां पर अभी रेस्क्यू अभियान निरंतर चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद तमाम सड़कें टूटी हुई है वहां पर। और जो जत्थे यहाँ से भेजे गए हैं, यहाँ से तमाम जो है टीमें भेजी हैं, वो अभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रही है। तो निश्चित तौर पे परिस्थितियां बहुत विकट बनी हुई है, और निरंतर प्रयास जारी है। चलिए, बहुत शुक्रिया मदन हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो मदन जुड़े हमारे साथ में, जिन्होंने अलग अलग पहलुओं की जानकारी साझा की है हमारे साथ में। तो इस बीच आपको बता दें कि पूरे उत्तराखंड के लिए इस समय मुश्किल का दौर है, क्योंकि मौसम विभाग ने जो आदेश जारी किया है वो आदेश कहता है कि अभी भी मुसीबत टली नहीं है। जितेंद्र पेटवाल हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, मैं आपसे समझना चाहूँगी क्या कुछ अलर्ट है और क्या स्थितियाँ ग्राउंड पर बनी हुई हैं? देखिए, काफी भयावह मंजर कल देखने को मिला था, और उसमें एक सबसे बड़ा जो अपडेट अभी मिल रहा है वो मैं आपसे साझा करूं तो वायुसेना का जो चिनूक हेलीकॉप्टर है वो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंच चुका है, और अब उसको जो बाधाएं आ रही थी, मशीनें वहां नहीं पहुंच पा रही थी क्योंकि बीच में रास्ते ध्वस्त हो गए थे। हमारे जो बचाव दल के सदस्य थे वो काफी देर रात से ही रास्तों में फंसे हुए हैं। ऐसे में वहां पर जो भारी भरकम मशीनें थी जिनसे रेस्क्यू का कार्य किया जाना था वो पहुंचाना बड़ा मुश्किल हो पा रहा था, क्योंकि सड़क मार्ग पूरा बाधित हो रखा था। तो ये बड़ी अपडेट है कि चिनूक हेलीकॉप्टर सेना का पहुंच चुका है, और अब चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से जो घटनास्थल है वहां पर भारी मशीनों को ड्रॉप किया जाएगा, जिससे राहत और बचाव कार्य में थोड़ा तेजी आएगी। कई जो राहत और बचाव कार्य के दल हैं, चाहे आईटीबीपी के हों, एनडीआरएफ के हों, एसडीआरएफ के हों, स्थानीय पुलिस के हों, बहुत सारे सेना के लोग हों, काफी लोग अभी रास्ते में फंसे हुए हैं, क्योंकि कई मीटर तक जो सड़क है वो वॉश आउट हो गई है। वैकल्पिक मार्ग हालांकि तलाशे जा रहे हैं, नई कटिंग की जा रही है रोडों की, लेकिन उसमें समय लग रहा है, जो कि मौसम भी लगातार अवरोध उत्पन्न कर रहा है। तो ऐसे में नई रणनीति के तहत अब जो चिनूक हेलीकॉप्टर है वो वहां पर जो हैवी मशीन है उनको ड्रॉप करेगा, और राहत कार्यों में तेजी आएगी। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री खुद सुबह हवाई सर्वेक्षण करने के बाद जिले में कैंप किया है, 2 दिन तक मुख्यमंत्री वहीं रहेंगे, और एक एक चीज पर वो नजर बनाए हुए हैं। सभी जो स्थानीय वहां पर अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनको दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। और दुखद बात है कि 50 से अधिक लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि यह संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि एग्जैक्ट अनुमान लगाना अभी नाकाफी है। और एक और दुखद बात यह है कि उसमें हमारे सेना के जो जवान हैं या उनसे जुड़े हुए कार्मिक हैं, 11 लोग वो भी अभी लापता हैं। अपनी जवानों की चिंता किए बिना उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि उनके साथ साथ वो जो स्थायी लोग हैं उनकी खोजबीन में भी लगे हुए हैं। राहत कार्यों में सेना लगातार वहां पर कल से ही सक्रिय है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचने वाली सेना ही थी, क्योंकि वहां पर हरसिल में जो राजपूताना राइफल्स है उनका कैंप वहां पर था। तो मात्र घटना के 10 मिनट बाद सेना वहां पर पहुंच चुकी थी, और उसी का परिणाम है कि 150 से अधिक लोगों को सकुशल सेना के जवानों के द्वारा अभी तक बचाया गया है। तो जितेंद्र, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, देखिए मौजूदा समय के अंदर धराली के आसपास जो भी क्षेत्र है वहां पर अभी अतिवृष्टि का माहौल लगातार चल रहा है। हालांकि आज सीएम का जो हेलीकॉप्टर है वहां पर हवाई सर्वेक्षण जरूर करता हुआ नजर आया, लेकिन स्थितियां अभी बेहतर नहीं है, या यूं कहें कि स्थिर भी नहीं है।
तो ऐसी स्थिति को देखते हुए किस तरीके से लोगों को तैनात किया गया है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि सबसे पहले एक वॉर रूम का सेटअप किया जाए और उस वॉर रूम के सेटअप के साथ लोगों के लिए नंबर्स जारी किए जाएं, क्योंकि ये जो क्षेत्र है खीरगंगा का, ये ट्रैकिंग के लिए भी फेमस था। यहाँ पर तय बात है कि पर्यटक भी फंसे रहे होंगे और कई पर्यटकों की भी जान गई होगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और बहुत सुंदर रमणीक जगह है। वो हरसिल का क्षेत्र है, वहां पर लोग देश विदेश से आते हैं और जाहिर सी बात है क्योंकि अभी आकलन नहीं लग पाया है तो स्थानीय लोगों के अलावा वहां पर बाहर के लोग भी हो सकते हैं जो कहीं रास्तों में फंसे हों या कोई क्योंकि एक बड़ा अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 25 से अधिक जो होटल्स और होम स्टे वहां पर थे वो ध्वस्त हो चुके हैं। तो इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थानीय लोगों के अलावा वहां उन होम स्टेज और जो होटल्स थे उनमें लोग बाहर के लोग भी जो पर्यटक रहे होंगे, श्रद्धालु रहे होंगे। चारधाम यात्रा चल रही है, धाम का एक पड़ाव उसको मुख्य रूप में माना जाता है, तो वहां पर वो लोग भी रहे होंगे। तो इसीलिए अभी कुछ अनुमान लगा पाना मुश्किल है, लेकिन राहत बचाव कार्यों में जितना संभव हो सकता है सारी एजेंसीज लगी हुई हैं। सबसे बड़ी दिक्कत वहां पर कनेक्टिविटी की आ रही है क्योंकि मोबाइल टावर्स वहां काम नहीं कर रहे हैं, बिजली का वहां पर संकट आ गया है क्योंकि खंबे सारे वॉश आउट हो गए हैं। कई सारी समस्याओं के साथ मौसम की बेरुखी है। मौसम अभी भी वहां पर लगातार जो है बारिश का बना हुआ है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। तमाम मुश्किलों के बावजूद भी वहां पर हमारी एजेंसियों के हौसले बुलंद हैं और कोशिश की जा रही है कि हर एक जान को बचाया जा सके जो अभी भी जीवन के जद्दोजहद में लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर दें। उत्तरकाशी में 17 घंटे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, जहां पर सेना राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। इसके बाद धराली में युद्ध स्तर पर काम भी जारी है। साथ ही हादसे में लापता लोगों की तलाश की जा रही है, जिसमें अब तक 130 से ज्यादा लोग बचाए गए हैं। तो वहीं इस घटना को लेकर रजनीश दीक्षित ने उपाध्यक्ष राज्य आपदा प्रबंधन डॉक्टर विनय कुमार रुहेला से खास बातचीत की है। राहत बचाव कार्य में सेना लगातार जुटी हुई है, सुनिए। काशी के धराली में आई जल प्रलय के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद कैंप कर रहे हैं। हवाई सर्वेक्षण करने के साथ ही महा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान शामिल हैं। हम इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है विनय रोहिला जी, जो उपाध्यक्ष हैं आपदा समिति के। सर, क्या स्थिति है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने ये अभी उत्तरकाशी में पहुंच गए हैं। उन्होंने वहां से वर्चुअली पूरे शासन की बैठक ली थी। अभी निश्चित हुआ है कि यहाँ से 3-4 हेलीकॉप्टर चालू हो गए हैं। अभी मैन पावर, दवाइयाँ, डॉक्टर इनको फर्स्ट प्रायोरिटी है ले जाना वहाँ पे, और भोजन, तो भोजन भी साथ में जा रहा है। इस प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि जो डिसकनेक्टिविटी हो रही थी वो चालू हो गई है। रोड की कनेक्टिविटी करने के लिए बहुत तेजी से काम हो रहा है। जहाँ जहाँ पुल टूटे हैं उनको बैली पुल से जोड़ा जा रहा है। इसी प्रकार से जो वहाँ पर ऑन द स्पॉट एसडीआरएफ की टीमें वो पहुंच गई हैं, उन्होंने वर्किंग शुरू कर दी है। जो तीर्थयात्री फंसे हुए थे उनको गंगोत्री में रखा गया है। आज एक दो दिन के अंदर ही जैसे ही मौसम ठीक होगा उनको भी वापसी लाने की बाय हेलीकॉप्टर्स प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सर, जैसे कि कल जब बादल फटे, धराली पूरी तरह जल प्रलय में बह गया, एक साथ 3 बादल फटे और सेना के भी 11 जवान लापता हो गए। तो इसमें किस तरीके की स्ट्रेटजी आप लोगों ने अपनाई कि ज्यादा से ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए और लोगों को जल्दी इवैक्यूएट किया जाए? मुख्यमंत्री कल खुद बता रहे थे कि 120 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया। सर, 130 आदमियों को कल रात तक रेस्क्यू कर लिया गया है। और जो अभी थराली से पहले हरसिल के अंदर जो मिलिट्री का हेलीपैड था वो रनिंग कंडीशन में आ गया है, तो वहाँ से अब ऑपरेशन बहुत सुगमता से होने शुरू हो जाएंगे। और जहाँ तक के जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं उनको ऑपरेट करने का, कनेक्टिविटी जोड़ने का ये काम सुचारू रूप से हो रहा है। बिजली की जो लाइनें हैं, पावर कनेक्टिविटी बहुत जल्दी जुड़ने वाली है। शाम तक के मुझे ऐसा लगता है विद्युत पावर लाइन कनेक्ट हो जाएगी और उसके बाद मोबाइल सिस्टम भी चालू हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि शाम तक के बहुत चीज़ें सरल हो जाएंगी। अच्छा सर, अंतिम सवाल, शाम तक सारी चीजें सरल हो जाएंगी। फिलहाल जो रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, जो अन्य टीमें हैं, तो कितनी टीमों को लगा के वहां पर इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? देखिए, लगभग 4-5 टीमें यहाँ से गई हैं, यहाँ से कई IAS अधिकारी गए हैं। पुलिस के 160 व्यक्ति वहाँ पहुँच रहे हैं, सिपाही और अधिकारी भी। तो जो PWD की टीम है, कम से कम 8 से 7 टीमें यहाँ से रवाना हुई हैं। वहाँ की टीम भी चीफ इंजीनियर वहीं कर रहे हैं और बहुत जल्दी चीज़ों को मैटरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं।
चूंकि लेकिन दलदल बहुत है और वो जो 20-25 किलोमीटर का जो पार्ट्स है वहाँ पे दलदल आ गई, कचरा आ गया, सड़क टूट गई है, डिस्कनेक्ट हो गया है। इक्विपमेंट ले जाने के लिए और बैली बिल जहाँ जहाँ लगा पुल लगाने हैं उनको ले जाने के लिए बहुत थोड़ा सा प्रयास इस प्रकार का होता है कि ले जाने में दिक्कत आ रही है, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं, जल्दी स्थिति सुगमता से बन जाएगी। सर आंकड़ों की बात कर लें, अंतिम सवाल कि कितने लोग आपको लगता है इससे जनहानि हुई? नहीं, अभी कोई आंकड़े पे चर्चा नहीं की जा सकती क्योंकि अभी तो राहत कार्य जो है प्रारंभ हुए हैं। अभी देखा जाएगा कि शाम तक के मुख्यमंत्री जी वहीं पे हैं, खुद ही पूरी स्थिति को चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और सारे राहत